तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि टैंग वुलिन और उसके साथ ही इनर कोर्ट के टेस्टिंग रूम की ओर निकल चुके थे और वहां पहले से ही कोई उनका इंतजार कर रहा था। अब आगे देखते हैं। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन वुजांगकोंग में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। समय जैसे उसके ठंडे और घमंडी चेहरे को छू भी नहीं पाया हो। हाँ, उसकी आभा पहले से कहीं ज्यादा गहरी और भारी हो गई थी। टैंग वुलिन उसे देखते ही कुछ तेज कदम आगे बढ़ा और पूरे सम्मान के साथ बोला, टीचर वू, मैं वापस आ गया हूं। वू जांगकोंग भी आगे बढ़ा और सबको चौंकाते हुए टांग वुलिन को गले लगा लिया। कम से कम तुम मेरी हालत से तो बेहतर लग रहे हो। टैंग वुलिन एक पल को सन्न रह गया। अचानक उसे वो दिन याद आ गया जब टीचर वू उसे हेवनडू सिटी ले गया था, कब्रिस्तान में हुई उस भयानक घटना को दिखाने के लिए। उसका मन थोड़ी देर के लिए भटक गया। टीचर वू वू जांगकोंग ने उसे छोड़ दिया। अच्छा हुआ तुम लौट आए। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं, चलो पहले तुम्हारा फिजिकल टेस्ट कराते हैं। पास ही शीशे मुस्कुराता हुआ आया और अपनी नाक की ओर इशारा किया। साफ था, वही वो जांगकोंग को खबर देने वाला था। एकेडमी लौटने के बाद से तंग वूलिन का मन गुयू की वजह से पूरी तरह उलझा हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब उसने कुछ समय के लिए गुयुए को ढूंढना रोकने का फैसला किया, तो उसका मन थोड़ा शांत हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि इन दिनों किसी भी टीचर ने उसे गुयुए को ढूंढने से रोका नहीं। चाहे जोशी हो, फंगवुयु हो या वू जंगकोंग, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अब जाकर शांत दिमाग से सोचने पर उसे इसका मतलब समझ आया। टंग वुलिन ने धीमी आवाज में कहा, टीचर वू, माफ कीजिए, मैं लौटने के बाद से। वू जंगकोंग ने सिर हिलाकर उसे रोक दिया। शायद तुम अभी इनर कोर्ट की स्थिति पूरी तरह नहीं समझ पाए हो। मैं तुम्हें सीधी और आसान भाषा में बताता हूं। इनर कोर्ट में आते ही एकेडमी तुम्हें एक वयस्क मानती है। तुम अपने हर काम के लिए खुद जिम्मेदार हो, लेकिन साथ ही एकेडमी तुम्हें आउटर कोर्ट की तरफ बांधकर नहीं रखती। पीरियोडिक एग्जाम के अलावा यहाँ काफी आजादी है। तुम जो चाहो कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। वो एक पल रुका, फिर आगे बोला, और तुम्हारा गू युए के साथ रिश्ता सी गॉड लेक डेट फेस्टिवल में सबके सामने मान्यता पा चुका है। एकेडमी इसे स्वीकार करती है। हम न सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करेंगे, बल्कि उसे ढूंढने में भी मदद करेंगे। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी, तुम्हें बताया जाएगा। वू जंगकोंग की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। अब तक जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से गू युए के स्पिरिट पगोडा में छिपे होने की पूरी संभावना है। वरना ऐसा कोई कारण नहीं कि हम उसे ढूंढ ना पाते। लेकिन एकेडमी और स्पिरिट पगोडा का रिश्ता थोड़ा अजीब है। पवेलियन मास्टर की सीधी अनुमति के बिना हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते। उसने टैंग वुलिन की तरफ देखा। और पवेलियन मास्टर तुमसे काफी नाराज है। यह बात सुनकर टैंग वुलिन के दिल में हलचल मच गई। युनमिंग का नाराज होना बिल्कुल स्वाभाविक था। उसका सबसे प्रिय डिसाइपल टांग वुलिन की वजह से गायब हो गया था। टैंग वुलिन बेचैन हो उठा, लेकिन साथ ही उसके मन में एक साफ सोच बन गई। स्पिरिट पगोदा, गुयुए, क्या हमारी परेशानी की जड़ वही है? एकेडमी जिससे डरती है वो सिर्फ स्पिरिट पगोडा ही हो सकता है। हाँ, यही वजह होगी। पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसके सामने एक साफ लक्ष्य है। भले ही वो लक्ष्य बेहद मुश्किल हो, लेकिन बिना लक्ष्य भटकने से तो बेहतर ही था। टेस्टिंग रूम में कदम रखते ही टैंग वुलिन की आंखें खुली की खुली रह गईं। कमरा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था और अंदर लगी मशीनें भी असाधारण रूप से विशाल थीं। वू जंगकोंग ने समझाया, हम तुम्हारा ओवरऑल टेस्ट करेंगे ताकि तुम्हारी फिजिकल कंडीशन समझ सकें और आगे की कल्टीवेशन उसी हिसाब से तय की जा सके। ठीक है, तंग वुलिन ने बिना हिचक कहा। सबसे पहले सोल पावर टेस्ट। वू जंगकोंग उसे दो गोल स्फीयर्स वाली मशीन के सामने ले गया। टांग वुलिन पहले भी ऐसा टेस्ट दे चुका था, इसलिए उसने आगे बढ़कर मशीन को पकड़ लिया। मशीन चालू हुई और कुछ ही पलों में आवाज गूंजी, सोल पावर, रैंक 47, रैंक सोल एंसेस्टर, सोल पावर कंसंट्रेशन लेवल लेवल 6। लेवल 6? वू जंगकोंग की भौहें अपने आप उठ गईं। उसने हैरानी से टंगवुलिन को देखा। टंगवुलिन खुद भी उलझ गया। टीचर वू, ये सोल पावर कंसंट्रेशन लेवल क्या होता है? वू जांगकोंग ने समझाया, एक स्तर के बाद सोल पावर की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता मायने रखती है। कंसंट्रेशन लेवल उसी गुणवत्ता को दर्शाता है। साधारण शब्दों में कहूं तो हेवन एंड अर्थ ट्रेजर्स खाकर बना हुआ रैंक 90 और धीरे धीरे मेहनत से बना हुआ रैंक 90, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कंसंट्रेशन लेवल में कम से कम 3 स्तर का अंतर होता है। वो आगे बोला, तुम लेवल 6 पर हो। इसका मतलब यह है कि भले ही तुम्हारे पास 4 रिंग्स हों, लेकिन तुम्हारी सोल पावर की घनता एक साधारण कल्टीवेशन से बने सोल एम्परर के बराबर है। दोनों को जोड़कर देखा जाए तो तुम्हारी असली ताकत लगभग रैंक 52 सोल किंग के बराबर है।
टैंग वुलिन ने पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट सुना था। वो हैरानी से अपने साथियों की तरफ देखने लगा। चेशे ने कंधे उचका दिए। हम लोग मिस्टीरियस हेवन मेथड से कल्टीवेशन करते हैं, इसलिए सोल पावर कंडेंसेशन में फायदा मिलता है। मैं भी लेवल 6 हूं और मेरे पास 5 रिंग्स हैं। तभी एक्सुलिजी आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, हे, मैं लेवल 7 हूं। शेषिए चिढ़ गया। तुम अलग हो, तुम तो पूरा ध्यान सोल पावर कल्टीवेशन में ही लगा सकते हो। ये शिंगलान ने उसे घूरा। अलग मतलब? कीशे एक पल को अटक गया, फिर पास खड़ी युवानन येहुई की तरफ देखा। वो ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ सुना ही नहीं। कीशे ने खांसते हुए बात संभाली। मतलब, नेचुरल टैलेंट असाधारण है। चू लिजी फिर हंसा। वू जांगकोंग ने बात समेटी। चू लिजी का टैलेंट वाकई असाधारण है। सोल पावर कंडेंसेशन बढ़ाना सोल पावर बढ़ाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। लेवल 5 के बाद हर अगला स्तर बेहद कठिन है। मैं रैंक 77 पर होने के बावजूद बहुत मेहनत के बाद भी सिर्फ लेवल 7 तक ही पहुंच पाया हूं। चलो, अगला टेस्ट। अब टेंग वुलिन को समझ आ गया था कि सोल पावर कंसंट्रेशन लेवल कितनी अहम चीज है। 4 रिंग्स पर लेवल 6, इसका मतलब था कि उसके पास अभी भी बहुत गुंजाइश थी। अब स्पिरिचुअल पावर टेस्ट। टैंग वुलिन को एक बड़ी मशीन के नीचे बिठाया गया और उसके सिर पर एक हेलमेट रखा गया। वो जान कोंग बोला, आराम से बैठो, अपने दिमाग को शांत रखो और स्पिरिचुअल पावर को प्राकृतिक रूप से सिर के चारों ओर फैलने दो। तंग वुलिन ने आंखें बंद कर लीं। ड्रैगन वैली में रहते हुए उसे एहसास हुआ था कि शायद उसकी स्पिरिचुअल पावर स्पिरिट एब्सिस तक पहुंच चुकी है, लेकिन पक्की पुष्टि कभी नहीं हुई थी। स्पिरिट सी के लिए सिर्फ वो 500 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जबकि स्पिरिट एबिस के लिए 5000। ये एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। बहुत से शक्तिशाली सोल मास्टर्स आज भी स्पिरिट सी से आगे नहीं बढ़ पाए थे। मशीन चालू हुई। हर एक लाइट 100 पॉइंट्स को दर्शा रही थी। एक के बाद एक लाइट्स चलने लगी। 1000 पॉइंट्स, फिर 2000। सबको थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन ज्यादा नहीं। असॉल्ट टाइप सोल मास्टर होकर भी ये काफी प्रभावशाली था। लेकिन फिर 3000 पॉइंट्स। अब सबके चेहरे बदल गए। ये स्पिरिट सी का हाई ऑर्डर लेवल था। शू शौयान से रहा नहीं गया। बिग ब्रदर, कहीं आपकी स्पिरिचुअल पावर मुझसे भी ज्यादा तो नहीं? उसकी बात पूरी होने से पहले ही 34वीं लाइट जल उठी। उसकी खुद की स्पिरिचुअल पावर सिर्फ 3300 थी। और फिर 4000 पॉइंट्स। पूरा कमरा सन्न रह गया। सन्नाटा। पूरा कमरा सन्न रह गया था। 4000 पॉइंट्स। ये स्पिरिट एबिस रीलम की चरम सीमा थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में स्पिरिट एबिस से भी ऊपर छलांग लगाने का मौका मौजूद था। स्पिरिट एबिस आखिर होता क्या है? जब कोई स्पिरिट एबिस रेल्म में प्रवेश करता है, तो उसकी आत्मा एक अथाह गहराई वाली जेल जैसी बन जाती है। अगर आत्मा को दुनिया माने, तो ऊपर स्वर्ग होता है और नीचे नर्क। इतनी शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर होने पर उसके साथ एक दंत कथाओं जैसी स्पिरिट सोल भी आधार बन जाती है। इस रियलम में कोई भी स्पिरिट सोल फ्यूज किया जा सकता है, चाहे वो ऑरेंज हो या रेड। अगर किसी ने ऑरेंज या रेड स्पिरिट सोल फ्यूज की, तो भी उसकी स्पिरिचुअल पावर सिर्फ स्पिरिट सी तक ही रहती। लेकिन अगर उसके पास ऐसी स्पिरिट सोल न हो, तो वो किसी भी रंग की अधिकतम 5 स्पिरिट सोल्स फ्यूज कर सकता था। आमतौर पर इंसानों के लिए स्पिरिट अबिस को ही अंतिम सीमा माना जाता था। लेकिन लाइट्स रुक नहीं रही थी। एक के बाद एक लाइट्स जलती जा रही थी। इसका मतलब साफ था, टैंग वुलिन अभी अपनी सीमा तक पहुंचा ही नहीं था। अचानक पीप! एक तेज आवाज के साथ सारी जली हुई लाइट्स एक साथ बुझ गईं। सब चौंक गए। लोगों को लगा टेस्ट खत्म हो गया, लेकिन तभी साइड में एक बैंगनी रंग की लाइट जल उठी। स्पिरिट अबिस! वू जंगकोंग के मुंह से अपने आप ये शब्द निकल पड़े। उसकी आंखों में गहरा झटका साफ दिख रहा था। उसकी खुद की स्पिरिचुअल पावर अभी तक स्पिरिट अबिस तक नहीं पहुंची थी। स्पिरिट अबिस! ये किसी अदृश्य दीवार की तरह था। इसके ऊपर की दुनिया नीचे की दुनिया से पूरी तरह अलग थी, और टंग गुलीन बिना जाने ही इस रेल्म में प्रवेश कर चुका था। यह अविश्वसनीय था। बैंगनी लाइट के बाद पीली लाइट्स फिर से जलने लगीं। टेस्ट अभी जारी था। अब लोग चौंक नहीं रहे थे, बल्कि सुन्न हो चुके थे। रैंक 47 का सोल एंसेस्टर और स्पिरिचुअल पावर स्पिरिट एबिस में। यहां तक कि स्पिरिट टाइप सोल मास्टर्स भी हमेशा इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। सबको अंदाजा था कि गू युए की स्पिरिचुअल पावर स्पिरिट एबिस में होगी, लेकिन वो कभी साबित नहीं हुआ। उसका मार्शल सोल एलिमेंटल कंट्रोल था, जिसके लिए बेहद ऊंची स्पिरिचुअल पावर चाहिए होती थी। लेकिन टांगवुलिन, वो तो असॉल्ट टाइप सोल मास्टर था। ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल टाइप कहा जा सकता था। फिर उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ऊंची कैसे हो गई? सब एक ही तरह से पर्पल डीमन आइस कल्टीवेट कर रहे थे। फिर इतना अंतर क्यों? 6000 पॉइंट्स।
7,000 पॉइंट्स। लाइट्स अब भी नहीं रुकी थी। शू शाओयन की स्पिरिचुअल पावर से तो ये दोगुनी हो चुकी थी। यहां तक कि वू जंगकोंग भी अवाक रह गया था। एकेडमी में उसने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। टैंग वुलिन जैसी स्पिरिचुअल पावर होना, ये फीनिक्स के पंख या यूनिकॉर्न के सींग जितना दुर्लभ था। वू जंगकोंग को अच्छी तरह पता था कि पूरी एकेडमी में सबसे शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर किसके पास है। मौजूदा सी गॉड पवेलियन मास्टर लिमिट डोलुओ, एटलस डोलुओ युन में एल्डर युन की स्पिरिचुअल पावर लेजेंडरी डिवाइन ओरिजिन तक पहुंच चुकी थी। और शेक एकेडमी में डिवाइन ओरिजिन सिर्फ वही एक थे। लाइट डार्क डोलुओ की स्पिरिचुअल पावर भी एल्डर युन को छोड़कर अब तक स्पिरिट डोमेन में ही थी। स्पिरिट डोमेन और स्पिरिट एबिस के बीच बस एक कदम का फर्क था। 20,000 पॉइंट्स यही स्पिरिट डोमेन की दहलीज थी। टैंग वुलिन की स्पिरिचुअल पावर अब 7,000 से ऊपर जा चुकी थी और उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। इसका मतलब साफ था, भविष्य में स्पिरिट डोमेन तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन था। वू जंगकोंग जानता था कि शुरुआती कल्टीवेशन में स्पिरिचुअल पावर उतनी अहम नहीं होती, खासकर जब मार्शल सोल स्पिरिट टाइप न हो। लेकिन टाइटल डूलो के स्टेज पर यही सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर बन जाती है। स्पिरिचुअल पावर जितनी मजबूत, आगे बढ़ने की संभावना उतनी ज्यादा। लिमिट डूलो बनने के लिए डिवाइन ओरिजिन अनिवार्य था। इसी बॉटलनेक की वजह से न जाने कितने हाइपर डूलो सटक जाते थे। लाइट डार्क डूलो भी इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाई थी। आज की दुनिया में डिवाइन ओरिजिन तक पहुंचे लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता था। डिवाइन रेल्म के जमाने में इससे भी ऊपर गॉड किंग रेल्म हुआ करता था। अब वो रेल्म सिर्फ कथाओं में बचा था। कहा जाता था कि कोई भी इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो गॉड न बन जाए। धीरे धीरे लाइट्स की रफ्तार कम होने लगी। टेस्ट अपने अंतिम चरण में था। आखिरकार लाइट 28वें स्थान पर रुक गई। एक बैंगनी लाइट, 28 पीली लाइट्स, स्पिरिचुअल पावर 7,800 पॉइंट्स। सबका गला सूख गया। 7,800। ये सिर्फ स्पिरिट अबिस में प्रवेश नहीं था, ये स्पिरिट अबिस के मध्य स्तर के करीब था। टैंगवुलिन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हेलमेट उतारने के बाद उसने चारों तरफ देखा। सब उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। वो उलझ गया। आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? चीचे ने हाथों से इशारा किया। 7, 8, 7,800। टैंगुली ने एक पल रुका, फिर बोला, ओह, ओह, बस ओह। चीचे उछल पड़ा। बिग ब्रदर, आपको हैरानी नहीं हो रही? आपकी स्पिरिचुअल पावर स्पिरिट अबिस में है। टैंग वुलिन ने शांति से कहा। गुये तो पहले ही स्पिरिट अबिस में पहुंच चुकी थी। इसमें हैरानी की क्या बात है? सब चुप हो गए। वू जांगकोंग ने उसे गहरी नजर से देखा। तो तुम्हें पहले से पता था कि तुम इस रेलम में प्रवेश कर चुके हो? टैंग वुलिन ने सिर हिलाया। हाँ, जब ब्रेक थ्रू हुआ तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया साफ हो गई हो। मेरी परसेप्शन अचानक बहुत बढ़ गई थी, जैसे मैं किसी दूसरे संसार के दरवाजे से गुजर गया हूं। वू जंगकोंग कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, धन्यवाद। टैंग वुलिन का अनुभव उसके लिए बेहद कीमती था। टैंग वुलिन ने पूछा, अब अगला टेस्ट? स्ट्रेंथ टेस्ट, वू जांगकुंग ने जवाब दिया। उसका चेहरा भले शांत था, लेकिन आंखों की हलचल बता रही थी कि वो भी अंदर से हिल चुका था। स्ट्रेंथ टेस्टर देखकर टैंग वुलिन भी चौंक गए। वो किसी पहाड़ी जैसा था जिस पर 30 से ज्यादा इंपैक्ट पॉइंट्स थे, अलग अलग आकार और माप के। वू जांगकोंग ने समझाया, ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है। पंच, पाल्म, शोल्डर चार्ज, बैटल आर्मर, वेपन, सबकी ताकत माप सकता है। पहले बिना आर्मर पंच टेस्ट करो, फिर आर्मर के साथ। टैंग उलिन को वू जांगकोंग ने ही पाला था। उसकी ताकत सबसे ज्यादा वही जानता था। ठीक है, तांगुलिन ने कहा। सब लोग अपने आप कुछ कदम पीछे हट गए। स्पिरिचुअल पावर से ज्यादा उन्हें टेंग वुलिन की असली ताकत जानने की जिज्ञासा थी। युआनिन येहुई की ताकत को टेंग वुलिन हल्की मानता था, तो उसकी खुद की ताकत कितनी भयानक होगी? पंच टारगेट सामने आया। टेंग वुलिन ने शरीर को ढीला छोड़ा। ब्लड एसेंस पावर उसके शरीर में उफान मारने लगी। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक आ गई। बिगिन, वू जांगकोंग की आवाज के साथ टेंग वुलिन आधा चक्कर घूमा। बिजली की रफ्तार से राइट हुक, धड़ाम। पूरा टारगेट जोर से कांप उठा। पहाड़ी जैसी मशीन कई बार हिली, फिर जाकर स्थिर हुई। इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, राइट हुक पंच स्ट्रेंथ 104,000 किलोग्राम्स। टेंग वुलिन खुद सन्न रह गया। 1,04,000 किलो। उसके दिमाग में तुरंत हिसाब दौड़ा। 1,000 किलो, 1 टन, 1,04,000 किलो, मतलब 104 टन। पूरा कमरा खामोश था, वू जंगकोंग भी। कंग वुलिन ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को देखा, फिर थोड़ा शर्माते हुए साथियों की तरफ पलटा। वो असल में एक्सप्लोसिव फोर्स है, एक्सप्लोसिव फोर्स। तभी जाकर वू जांगकोंग पूरी तरह होश में आया।
एक ब्लैक मेचा की फुल पावर स्ट्राइक की स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ 35,000 किलो होती है। इसी स्तर तक पहुंचने पर ही उसे ब्लैक मेचा माना जाता है। रेड मेचा की स्ट्रेंथ कुछ विशेष कारणों से टेस्ट नहीं की जा सकती। मतलब साफ था, टैंग वुलिन की एक मुट्ठी की ताकत ब्लैक मेचा से 3 गुना ज्यादा थी। केशे ने मुंह खोले बिना नहीं रहा। बिग ब्रदर, आप तो इंसान की खाल में पूरा जानवर हो। अब समझ आया कि आप पहले युवानन पर कितने रहमदिल थे। वाकई इससे बेहतर शब्द नहीं हो सकता था। जानवर की तरह ताकत, लेकिन इंसानी शक्ल। और ये मत भूलो, टंगवुलिन ने अभी बैटल आर्मर पहना भी नहीं था। गोल्डन ड्रैगन बॉडी जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले सोल स्किल्स भी इस्तेमाल नहीं किए थे। बस, अब टेस्ट जारी रखने की जरूरत नहीं है। वू जांगकोंग ने हाथ उठाकर रोक दिया। टांगुलिन चौंका। क्यों टीचर वू? वू जांगकोंग के चेहरे पर चिंता उभर आई। इस इंस्ट्रूमेंट की एंड्योरेंस लिमिट 2 लाख किलो है। मुझे डर है कि अगर तुम फुल फोर्स में बैटल आर्मर पहनकर हमला करोगे तो ये लिमिट पार हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही मुझे तुम्हें एक सलाह भी देनी है। उसकी आवाज गंभीर हो गई। तुम्हें जल्द से जल्द अपनी सोल पावर बढ़ानी होगी और बैटल आर्मर का लेवल भी। तुम्हारा एक वर्ड बैटल आर्मर तुम्हारी मौजूदा ताकत सहन नहीं कर पाएगा। अगर किसी बेहद जोरदार टक्कर में फंसे तो आर्मर के डैमेज होने की पूरी संभावना है। टैंग वुलिन का बैटल आर्मर उसकी ताकत नहीं झेल पाएगा? युआनन येहुई ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। मैं तो सोच रही थी कि ताकत में मैं आपसे आगे निकल चुकी हूं। लगता है फासला और बढ़ गया है। ताकत कोई बहुत चमकदार क्षमता नहीं मानी जाती, क्योंकि शुद्ध ताकत की एक ऊंची सीमा होती है। लेकिन जब कोई क्षमता एक निश्चित चरम तक पहुंच जाए तो फिर उसे साधारण मानकों से नहीं मापा जा सकता। वू जंगकोंग ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। जब कोई स्ट्रेंथ टाइप टाइटल डुलो रैंक 90 में प्रवेश करता है तो 1 लाख किलो की पंचिंग स्ट्रेंथ उसका आधार होती है। आमतौर पर सिर्फ स्ट्रेंथ टाइप 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर ही इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। उसने टांग वुलिन को घूरते हुए कहा। वुलिन, तुम सच में इंसान हो? इतने सालों से ठंडे और सख्त टीचर वू के मुंह से ये शब्द सुनकर टांग वुलिन को थोड़ी अजीब झिझक हुई। वो अनजाने में अपनी हथेलियों को देखने लगा। गोल्डन ड्रैगन किंग सील की शक्ति सोखने के बाद क्या वो अब भी पूरी तरह इंसान रहा था? जो भी हो, एक बात तय थी, उसकी ताकत अब राक्षसी स्तर तक पहुंच चुकी थी। यहां तक कि श्रेक एकेडमी का टीचर होने के बावजूद वू जंगकोंग भी उसे देखकर हैरान था। वू जंगकोंग की नजरों में पहली बार हल्की सी नरमी आई। तुम सब बहुत आगे बढ़ चुके हो। अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ सिखा भी नहीं सकता। आगे चलकर एकेडमी के टाइटल डूलवो पावर हाउस तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। टैंग वुलिन का दिल भारी हो गया। टीचर वू, वू जंगकोंग ने हाथ उठाया। तुम गुयुए, शोयन और शेशे, ईस्ट सी सिटी से लेकर यहां तक मैंने तुम सबको बड़ा होते देखा है। आज तुम्हारी उपलब्धियां देखकर मुझे गर्व है। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, मैंने एकेडमी से अस्थायी रूप से टीचर का पद छोड़ दिया है। अब मैं क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन शुरू करूंगा, कम से कम 1 साल तक। उसकी नजर एक एक करके सब पर गई। तुम लोगों ने मुझे फिर से उम्मीद दी है, मेरी जली हुई इच्छा शक्ति को दोबारा जगा दिया है। फिर उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। वुलिन, गुयुए की ज्यादा चिंता मत करो। उसकी क्षमताएं काफी मजबूत हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे और उसके बीच की दीवार स्पिरिट पगोडा और टेंग सेक्ट की प्रतिस्पर्धा की वजह से है। उसने सीधे टेंग वुलिन की आंखों में देखा। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो खुद को और मजबूत बनाओ। इस दुनिया में ताकत ही हर चीज की नींव है। जब तुम काफी ताकतवर हो जाओगे तो हर असंभव चीज संभव बन जाएगी। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास था। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें टूटते या हार मानते नहीं देखा। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है। जितनी मुश्किल पड़ती है, तुम्हारा साहस उतना ही मजबूत होता जाता है। यही तुम्हारी सफलता की जड़ बनेगा। गुयुए के लिए, अपने लिए और अपने साथियों के लिए आगे बढ़ते रहो। टैंगुलिन ने जोर से मुट्ठियां भींच लीं। हाँ, मैं जरूर ऐसा करूंगा। इसके बाद के सारे टेस्ट्स भी आसानी से पूरे हो गए। हर फिजिकल टेस्ट में टैंग वुलिन के आंकड़े चौंकाने वाले थे। उसकी त्वचा की ड्यूरेबिलिटी 1000 साल पुराने डिफेंस टाइप सोल बीस्ट के बराबर। पूरे डेटा को देखकर साफ था, वो अब इंसान कम और इंसानी रूप वाला राक्षस ज्यादा था। ठीक है, टेस्ट्स यहीं खत्म होते हैं, वू जंगकोंग ने कहा। मैं ये डेटा सी गॉड पवेलियन को भेज दूंगा। तुम अभी अभी इनर कोर्ट लौटे हो, इसलिए जल्द ही तुम्हारे लिए एक ट्यूटर नियुक्त किया जाएगा। मेरी राय में तुम्हारे ग्रैंड टीचर की संभावना सबसे ज्यादा है। फिर उसने जोड़ा, अब तुम्हें स्पिरिट पगोडा जाकर अपने बैटल आर्मर का नाम रजिस्टर करना चाहिए। 1 वर्ड बैटल आर्मर का नेमिंग, ये हर सोल मास्टर का सपना होता है। पूरा 1 वर्ड बैटल आर्मर सेट होने के बाद ही नाम रखा जा सकता था। भले ही सिर्फ एक शब्द, लेकिन वो शब्द गर्व, ताकत और पहचान का प्रतीक होता था।
टैंग वुलिन ने अनजाने में साथियों की तरफ देखा। सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। चेचे हंसते हुए बोला, बिग ब्रदर, हमें पता था आप लौटेंगे, इसलिए हमने 2 वर्ड बैटल आर्मर पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अब आप जल्दी फॉर्जिंग शुरू कीजिए ताकि सबकी बैटल आर्मर एक साथ अपग्रेड हो जाए। सब हंस पड़े। युआनिन येहुई ने कहा, हम सिर्फ आप पर भरोसा करते हैं क्योंकि हमारी जरूरतें आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। टैंग वुलिन ने पूछा, तो तुम सबने अपने बैटल आर्मर के नाम रख लिए? युआनिन येहुई ने सिर हिलाया। आमतौर पर नाम मार्शल सोल से जुड़ा होता है। चेशे ने शरारती हंसी के साथ कहा, और जब वर्ड काउंट बढ़ेगा तो लवर से जुड़े शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योनेन, आगे चलकर मैं तुम्हारे नाम का कौन सा हिस्सा लूं? योनेन येहुई का चेहरा लाल हो गया। जैसा तुम्हें ठीक लगे। चेचे और जोर से हंसा। फिर तो सोच विचार करना पड़ेगा। टैंग वुलिन का मन अपने बैटल आर्मर के नाम में उलझ गया। उसे वू जांगकोंग का बैटल आर्मर याद आ गया, स्काई आइस। स्काई फ्रॉस्ट सोर्ड से स्काई और उसकी प्रेमिका लॉन्ग बिंग के नाम से आइस। काश वो भी 2 शब्द इस्तेमाल कर पाता, लेकिन अभी सिर्फ एक शब्द। तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा हूं, टैंगुलिन ने कहा। सब अपने अपने कल्टीवेशन में लग गए। टैंगुलिन अकेला इनर कोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी लेकर स्पिरिट पगोडा की ओर चल पड़ा। दूर से ही पगोडा जैसी विशाल इमारत देखकर उसके दिल में अजीब सी भावना उठी। स्पिरिट पगोडा एक ऐसा दैत्य जो किसी भी सोल मास्टर के लिए अपार था। अगर एक दिन गुयुए के लिए उसे पूरे स्पिरिट पगोडा से टकराना पड़ा तो उसका दिल मजबूत हो गया। जब तक मैं काफी ताकतवर हूं, कुछ भी असंभव नहीं। गुयुए, मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हारे लिए और ताकतवर बनूंगा, सिर्फ खुद नहीं। मैं ऐसी ताकत बनूंगा जो तुम्हारे साथ खड़ी रह सके। जरूरत पड़ी तो तुम्हें छीन भी लूंगा। वो स्पिरिट पगोडा के अंदर दाखिल हुआ। हर बार की तरह उसकी भव्यता ने उसे फिर से चकित कर दिया। एक स्टाफ मेंबर आगे आया। हेलो, कैसे मदद कर सकता हूं? मुझे अपने बैटल आर्मर का नाम रजिस्टर कराना है, टैंग वुलिन ने कहा। आदमी की आंखों में हैरानी चमकी। आप श्रेक एकेडमी से हैं? हाँ। तुरंत उसका रवैया सम्मानपूर्ण हो गया। कृपया मेरे साथ आइए। टैंग वुलिन एक बड़े ग्लास एलिवेटर में चढ़ा। बाहर का नजारा साफ दिख रहा था। एलिवेटर तेजी से ऊपर उठा। जमीन नीचे छोटी होती चली गई। ऐसा लगा जैसे वो उड़ रहा हो। टिंग! स्क्रीन पर संख्या चमकी। 101। स्पिरिट पगोडा के लेवल 101 में आपका स्वागत है, स्काई ड्रैगन्स रोर। वो बाहर निकला। तुरंत एक और स्टाफ मेंबर आगे आई। सफेद लेसी ड्रेस, हल्का ड्रैगन पैटर्न, सादगी और शालीनता। करीब 20 साल की युवती। टैंग वुलिन को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। कितना हैंडसम था यह युवक। वो जानती थी लेवल 101 पर सिर्फ बैटल आर्मर मास्टर्स ही आते हैं। उसने आदर से झुककर कहा, हमारे सम्मानित बैटल आर्मर मास्टर, कृपया मेरे साथ आइए। टैंग वुलिन के दिल में हल्की गर्माहट दौड़ गई। टीचर वू सही कहते थे। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ थी। और इसी सोच के साथ वो स्काई ड्रैगन्स रोर को ध्यान से देखने लगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।